अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लर्न अरेबिक सेशन का ये हमारा 6th डे है, 6वां दिन है। और इसमें हम क्या सीखेंगे? ज़ालिक। इसमें हम क्या सीखेंगे? ज़ालिक। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो, हमने पहले सबक में, फर्स्ट लेसन में, फर्स्ट डे में भी हमने क्या सीखा था? हाजा सीखा था। और अब हम क्या सीखेंगे? ज़ालिक। तो दोनों में क्या फर्क है? देखो, हाजा और ज़ालिक, ये दोनों में क्या फर्क है हम एक एक करके देखेंगे। एक एग्जाम्पल लेंगे। अभी एक किताब दिख रहा है आपको, क्या दिख रही है? किताब दिख रही है, बुक दिख रही है। और एक करीब में है, ऊपर मैंने लिखा है नियर, करीब, एक करीब में है। तो इसको हम अरबी में क्या बोलते हैं? हाजा किताबुन। क्या बोलते हैं अरबी में? हाजा किताबुन। इसका मतलब क्या है हाजा किताबुन का? कि यह किताब है, या फिर दिस इज अ बुक, या फिर उर्दू में एक किताब है। क्योंकि किताब नजदीक है, इसके लिए हमने क्या इस्तेमाल किया है? शब्द हाजा किताबुन। अब देखो, दूसरी तरफ आपको एक इमेज दिख रहा है, वो दरवाजे का है। वो क्या है? दरवाजे का है। और ऊपर लिखा है दरवाजे का, लिखे फार। फार मतलब इंग्लिश में बहुत दूर है, और हिंदी में दूर करके लिखा है। तो ये दरवाजा करीब में नहीं है, नजदीक नहीं है, कहाँ है? दूर है। कहाँ है? दूर है। तो इसके लिए हम हाजा बाबुन नहीं बोल सकते। अभी हमने पहले सीखा है दरवाजे को क्या कहते हैं? बाबुन। दरवाजे को क्या कहते हैं? बाबुन। लेकिन दरवाजा क्या है? बहुत दूर है, फार है, करीब में नहीं है, बईद है, बहुत दूर है। तो इसको हम हाजा बाबुन नहीं बोल सकते। तो क्या बोलेंगे? ज़ालिक बाबुन। क्या बोलेंगे? ज़ालिक बाबुन। तो इससे हमें क्या पता चलता है? हाजा का मतलब क्या होता है? यह, या फिर ये, या फिर दिस, मतलब करीब में है। और ज़ालिक का मतलब क्या होता है? वह, मतलब दूर में है। और उर्दू में भी वह बोलेंगे। और इंग्लिश में दैट। इंग्लिश में क्या आएगा? दैट। तो हाजा के लिए इंग्लिश में दिस आएगा, ज़ालिके के लिए इंग्लिश में क्या आएगा? दैट आएगा। हाजा के लिए हिंदी में क्या आएगा? यह आएगा। और ज़ालिके के लिए हिंदी में क्या आएगा? वह। वह मतलब दूर है, नजदीक नहीं है, दूर है। तो देखो, ये क्या है? हाजा किताबुन मतलब यह किताब है, मतलब नजदीक में है ना, इसके लिए हम इशारा कर रहे, और नजदीक में यह किताब है। उर्दू में क्या बोलेंगे? एक किताब है। और इंग्लिश में बोलेंगे दिस इज अ बुक। दिस इज अ बुक। इसका उल्टा, अगर अब ये दरवाजा दूर है, करीब में है क्या दूर है, तो हिंदी में क्या बोलेंगे? वह दरवाजा है। देखो, यह दरवाजा है नहीं बोलेंगे, यह दरवाजा है नहीं बोलेंगे। क्यों? अगर दरवाजा करीब में होता तो यह दरवाजा है, लेकिन अभी दरवाजा कहाँ है? दूर है। तो क्या बोलेंगे? वह दरवाजा है। उर्दू में क्या बोलेंगे? उर्दू में भी वही है, वह दरवाजा है। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? दैट इज अ डोर। क्या आएगा? दैट, THAT, दैट। दैट इज अ डोर। क्यों? क्योंकि वो बहुत दूर है, करीब में नहीं। इट इज फार अवे, ये दूर है। अभी देखो, हाजा और ज़ालिक, हाजा और ज़ालिक कब इस्तेमाल कर सकते हैं हम? तो हमने ये देखा था, हाजा का हमने देखा था। सबसे पहले हमने क्या देखा था? हाजा कब इस्तेमाल कर सकते हैं? इशारा करने के लिए। इशारा करने के लिए। तो ज़ालिक जो है, ये भी इशारा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ज़ालिक ये भी क्या है? इशारा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा जो कंडीशन है, हाजा हम लोग कब इस्तेमाल करते थे? कि कोई जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे, जिसके तरफ हम इशारा कर रहे, वो क्या होना चाहिए? सिंगल होना चाहिए, वाहिद होना चाहिए, एक होना चाहिए, और मुज़क्कर होना चाहिए, मेल होना चाहिए, पुल्लिंग होना चाहिए। तो हम हाजा इस्तेमाल करते। ज़ालिक जो है, ज़ालिक भी वही है कि सिंगल होना चाहिए, एक होना चाहिए, या फिर वाहिद होना चाहिए, और मुज़क्कर होना चाहिए, मैस्कुलिन होना चाहिए, पुल्लिंग होना चाहिए। तो दोनों में भी सेम है। तो फर्क किधर है? फर्क इधर है कि हाजा जो है, हम करीब की तरफ, करीब में अगर कोई चीज है, करीब में कोई चीज है, उसके तरफ इशारा करने के लिए हाजा इस्तेमाल करते हैं। करीब में अगर कोई चीज है, उसके तरफ इशारा करने के लिए हाजा इस्तेमाल करते हैं। और ज़ालिका किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? अगर कोई चीज दूर है, वो चीज हो सकता है, इंसान हो सकता है, जानवर हो सकता है, पेड़ हो सकता है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन दूर है, तो क्या इस्तेमाल करेंगे? ज़ालिका। बाकी का सब सेम है, दोनों भी इशारा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोनों भी सिंगल, अगर एक है और मुज़क्कर है, एक है और मेल है, मुज़क्कर मतलब मेल, मैस्कुलिन है तो इस्तेमाल करते, पुरुष है तो इस्तेमाल करते। तो सब सेम है, सिर्फ क्या है? नजदीक और दूर, इतना ही फर्क है। नजदीक और दूर, इतना ही फर्क है। अरबी में हाजा को क्या कहते हैं? इस्मुल इशारती लिल करीब, मतलब ऐसा इस्म जो इशारा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन किसकी तरफ? नजदीक, जो करीब में है, उसके तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है हाजा को। और ज़ालिको को क्या कहते हैं? इस्मुल इशारती लिल बईद। बईद का मतलब दूर, अरबी में बईद का मतलब क्या? दूर।
तो ऐसा इस्म जो इशारा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन करीब में नहीं, दूर में, बहुत दूर है, करीब में नहीं है, तो बईद। ओके, अब मैं आपको एक बात बताता हूं। आप सभी ने सूरह बकरा पढ़ा होगा, आप सभी ने सूरह बकरा पढ़ा है, सबने पढ़ा है ना सूरह बकरा। सूरह बकरा कहां से स्टार्ट होता है? दूसरा नंबर का सूरा क्या स्टार्ट होता है? पहला औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क्या चालू होता है? अलिफ लाम मीम। फिर क्या आता है आयत, दूसरी आयत क्या है? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही, है नहीं? ज़ालिकल किताबु ला, क्या बोलते हैं? ज़ालिक किताबु ला। मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं इधर। अब आप तर्जुमा निकाल के देखो, तर्जुमा कौन सा भी तर्जुमा, किसी भी आलिम का तर्जुमा निकाल के देखो। अभी ज़ालिका का मतलब क्या होता है? यह होता है क्या वह होता है? थोड़ा बोल सकते हैं आप, यह होता है क्या वह होता है? ज़ालिका का मतलब वह होता है ना, वह दूर दूर की चीज की तरफ है। अभी हमने दिया है, देखो वह दरवाजा है, वह दरवाजा है, दैट इज अ डोर, दूर। लेकिन जब हम कुरान खोलते हैं और ज़ालिक किताबुला रैब फीही आयत पढ़ते हैं और उसका तर्जुमा पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, तो उधर क्या तर्जुमा क्या होता है मालूम है क्या? ये किताब इसमें कोई शक नहीं, क्या हो इसमें? यह किताब इसमें कोई शक नहीं। या फिर इंग्लिश में क्या होता है ट्रांसलेशन? दिस इज अ बुक, देयर इज नो डाउट। तो इधर दिस इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ज़ालिका का मतलब तो क्या होता है? दैट होता है, वह होता है, दूर की तरफ इशारा। तो याद रखो, तो जो कुरान की अरबी है, देखो याद रखो, जो कुरान की अरबी है ये नॉर्मल लैंग्वेज जो हम जबान इस्तेमाल करते हैं ना, वैसी अरबी नहीं है, वैसी अरबी नहीं है। तो कुरान देखो, दो चीज से कोई भी चीज नजदीक या दूर हो सकती है। एक होता है हॉरिजॉन्टल, अभी देखो मैं यहाँ बैठा हूं, आप किधर हो? आप आपके घर में हो, या फिर कोई ऑफिस में है, या फिर कोई किधर तो बैठा है, तो आप और मैं क्या दूर हो, है कि नहीं? ये क्या है? दूर है। एक एक बार ऐसी चीज होती है कि करीब में है। अभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कुरान नाजिल हो रहा था, तो कुरान नाजिल हो रहा था उनके ऊपर, कुरान नाजिल हो रहा था, तो इधर इस्तेमाल क्या होना चाहिए था? अल्फाज कि हाज़ल किताबु ला रैब फीही, कि यह किताब इसमें कोई शक नहीं, तो हाज़ा इस्तेमाल होना चाहिए था। तो ज़ालिका जो इस्तेमाल हुआ है, अल्लाह यहाँ क्या बताना चाह रहा है कि ये किताब तो क्या है, करीब में है दिखने के लिए, लेकिन मकाम और मर्तबे के हिसाब में, मकाम और मर्तबा उसके हिसाब में ये कुरान बहुत ऊंची किताब है, नॉर्मल किताब जैसी नहीं है, बहुत ऊंची चीज है, बहुत ऊंची चीज है, हमारे पहुंच से दूर है, तो ये ऊंची है। तो एक ताजीम के तौर पर, ताजीम के तौर पर, रिस्पेक्ट के तौर पर दिख रहा है कुरान नजदीक है, लेकिन ये किताब क्या है कि उसके पोजीशन के तौर पर, उसके इज्जत के तौर पर, उसके ताजीम के तौर पर ये कुरान किताब क्या है? बहुत दूर है, बहुत ऊंची किताब है, बहुत ऊंची किताब है। इसके लिए अल्लाह ताला ने उधर क्या इस्तेमाल किया है? अल्फाज ज़ालिका इस्तेमाल किया है, हाज़ा इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन तर्जुमा क्या होता है? यही किताब ही होता है, लेकिन जिसको अरबी समझ में आता है उसको समझ में आता है ये। तो अल्लाह ताला ने जो ज़ालिका इस्तेमाल किया है, ये क्यों इस्तेमाल किया है? कि कुरान का जो मर्तबा है आम किताब के जैसा नहीं है। आपको दिख रहा है आपके हाथ में किताब है या आपके पास नाजिल हो रहा है, लेकिन इसका जो मर्तबा बहुत ऊंचा है। तो ये मर्तबा दिखाने के लिए अल्लाह ताला ने क्या इस्तेमाल किया? शब्द ज़ालिका। ज़ालिका मतलब क्या है? बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचे मर्तबे वाला, हाई लेवल का है, हाई लेवल का। तो ऐसा है ज़ालिका। ये कुरान का मैंने आपको बता दिया। तो बढ़ते हैं हमारे सिलेबस की तरफ। तो देखो, अगर देखेंगे तो एक तारा है और एक आदमी है, वो तारे की तरफ इशारा कर रहा है। एक स्टार है और एक आदमी है, स्टार की तरफ इशारा कर रहा है और क्या पूछ रहा है? मा ज़ालिका, मा ज़ालिका मतलब क्या होता है? मा ज़ालिका का मतलब क्या? वह क्या है? अभी देखो, मा हाजा नहीं है, मा हाजा मतलब क्या? यह क्या है? व्हाट इज दिस? लेकिन ये क्या? मा ज़ालिका, ज़ालिका मतलब क्या? दूर है। अब ये तारा आसमान में का तारा है, जमीन पर का तारा नहीं है। तो क्या पूछ रहे? मा ज़ालिका, वह क्या है? व्हाट इज दैट? ओके, दिस नहीं है अभी, व्हाट इज दैट? वह क्या है? मा ज़ालिका। तो हमें पता है ये क्या है? अभी ये तो तारा है। तारा को अरबी में क्या कहते हैं? तारे को, स्टार को नजमुन, हमने सीखा है कि नहीं? नजमुन सीखा है। तो अभी जवाब क्या देंगे हम? क्या बोलेंगे? हाजा नजमुन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाजा नजमुन बोलेंगे। हाँ, ज़ालिका नजमुन, क्योंकि तारा नजदीक नहीं है ना, करीब में नहीं है। देखो, सवाल पूछने वाले ने भी क्या पूछा? मा ज़ालिका, वो क्या है? तो हम क्या बोलेंगे? ये तारा है बोलेंगे क्या? नहीं, हम हिंदी में क्या बोलेंगे? वह तारा है। और उसको अरबी में क्या बोलेंगे? ज़ालिका नजमुन। अरबी में क्या बोलेंगे? ज़ालिका, वह, नजमुन मतलब वह एक तारा है या वह तारा है।
और इंग्लिश में क्या है, दैट इज अ स्टार, दैट इज अ स्टार। अब ये दैट आएगा, दिस नहीं, दैट इज अ स्टार। और एक बात याद रखो, क्या इस्तेमाल किया है, माँ क्यों इस्तेमाल किया है, क्योंकि जो तारा होता है ये क्या है, गैर आकिल, गैर आकिल के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, माँ, और आकिल होगा तो मन, ये हमने इसके पहले सीखा था। अब नेक्स्ट देखो, अभी मस्जिद है और एक आदमी मस्जिद की तरफ इशारा कर रहा है, मस्जिद की तरफ करीब में है, नीचे लिखा है रेड में, मस्जिद कैसा है, करीब में है, मस्जिद क्या है, करीब में है। तो क्या आएगा, अभी आदमी इशारा करके क्या बोल रहा है, हाजा मस्जिदुन, हाजा मस्जिदुन। अभी देखो मस्जिद करीब में है, दूर में नहीं है। अगर मस्जिद दूर में होती तो, अगर मस्जिद दूर में होती तो क्या बोलते हैं हम, ज़ालिका मस्जिदुन। अगर मस्जिद दूर होती, दूर से दिखाई दे रही है, तो हम क्या बोलते हैं, ज़ालिका मस्जिदुन। समझो हम किधर तो कोई तो गांव में गए और हमको मस्जिद नहीं मिल रही, तो हम घूमते घूमते अरे फिर मस्जिद हमें दिखाई दी, दूर से दिखाई दी, तो हम क्या बोलेंगे दोस्त को कि ए अखी या अखी, बोले तो हम ए मेरे भाई, ज़ालिका मस्जिदुन, देखो वो मस्जिद है, ज़ालिका मस्जिद है, वो मस्जिद है। तो ज़ालिका मस्जिदुन मतलब वह मस्जिद है, ज़ालिका मस्जिद मतलब वह मस्जिद है। लेकिन यहाँ मस्जिद करीब में है, इसके लिए क्या होगा, क्या आएगा, हाजा मस्जिदुन, हाजा मस्जिद। तो हाजा इस्तेमाल हुआ है, क्यों, करीब में है। अब देखो ये जो घर है ये दूर है, नीचे दिया है फार, दूर। तो एक आदमी यहाँ ठहर के इशारा कर रहा है, देखो घर की तरफ इशारा कर रहे हैं, घर क्या है, दूर है, घर क्या है, दूर है। तो क्या बोलेंगे हम, अभी घर दूर है तो वह घर है, कैसे बोलेंगे हम, वह घर है। कैसे बोलेंगे अरबी में, वह घर है करके, वह, हाँ वेरी गुड, ज़ालिका बैतुन, ज़ालिका बोले तो वह, बैतुन मतलब घर है, तो ज़ालिका बैतुन, इंग्लिश में दैट इज अ हाउस, तो वह ज़ालिका बैतुन। अभी ये वह क्यों इस्तेमाल किया, वह का मतलब एंड, वह का मतलब अभी फिलहाल के लिए समझो वह का मतलब है एंड, ओके, बाद में मैं बताता हूँ, बहुत सारे एंड होते हैं, तो आने के बाद में एक एक करके देखेंगे। अभी इधर क्या एंड, वह ज़ालिका बैतुन मतलब और, वह मतलब और, ज़ालिका मतलब वह, बैतुन मतलब घर है, और वह घर है, और वह घर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। अभी देखो घोड़ा है, घोड़ा कैसा है, करीब में है, घोड़ा करीब में है, और गधा भी है, दोनों इमेज आपको दिख रहा है, गधा की तरह दूर है, तो घोड़ा करीब में है और गधा दूर है। तो किसके लिए हाजा इस्तेमाल करेंगे, किसके लिए ज़ालिका इस्तेमाल करेंगे, बोलो। घोड़े के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, घोड़े के लिए हाजा इस्तेमाल करेंगे या ज़ालिका इस्तेमाल करेंगे, हाजा इस्तेमाल करेंगे, क्यों, करीब में है ना, क्या हाजा। और घोड़े गधे के लिए, गधे के लिए ज़ालिका, क्यों, क्योंकि दूर पे, दूर है, करीब भी नहीं है, दूर है। हाँ, तो अभी देखो आगे क्या पूछा है, बोला है स्टेटमेंट है, सवाल वगैरह क्या नहीं, एक स्टेटमेंट है। तो क्या बोला है, देखो हाजा ही सोनुन, तो हाजा ही सोनुन मतलब यह घोड़ा है, हाजा ही सोनुन यह घोड़ा है, वह ज़ालिका और वह, देखो वह बोले तो और, ज़ालिका मतलब वह, और वह हिमारुन, तो हमने ये देखा है हिसानुन और हिमारुन पहले भी हमने देखा है। तो हाजा हिसानुन मतलब यह घोड़ा है, वह ज़ालिका मतलब और वह, हिमारुन और वह गधा है। तो यह घोड़ा है और वह गधा है। समझ में आया, इसमें कुछ क्या डाउट वगैरह कुछ है, हाजा हिसानुन व ज़ालिका हिमारुन, क्योंकि गधा दूर में है इसके लिए ज़ालिका इस्तेमाल किया है, घोड़ा करीब में है इसके लिए हाजा इस्तेमाल किया है इशारा करने के लिए। नेक्स्ट देखो, अब एक आदमी है, एक बिल्ला है, ये बिल्ले की तरफ क्या कर रहा है, इशारा कर रहा है, बिल्ले की तरफ इशारा कर रहा है तो आदमी, और क्या पूछ रहा है, देखो ये अभी देखो ये सवाल है कि नहीं, कैसे पता चला आपको, मुझे बताओ ये सवाल है क्या नहीं। अभी यहाँ क्वेश्चन मार्क लिखा है, लेकिन एक मैं आपको एक पूछ रहा हूँ कि हमने अभी तक जो सीखा उसके हिसाब से हमको ये कैसे पता चला कि ये सवाल है कि नहीं करके। ये नीचे वाला ये सवाल है करके कैसे पता चला हमको, बराबर, हाँ ये तो क्वेश्चन मार्क है समझो। तो मेन क्या है, है ना, है, और आगे वाला जो स्टेटमेंट है ज़ालिका कल्बुन, तो ज़ालिका कल्बुन का मतलब क्या होता है, ज़ालिका मतलब वह, कल्बुन मतलब क्या, कल्बुन किसको बोलते हैं, दिल को बोलते हैं ना, स्टूडेंट को, कल्बुन किसको बोलते हैं, कुत्ते को, बराबर कुत्ते को बोलते हैं। कल्बुन किसको बोलते हैं, कुत्ते को। तो देखो ज़ालिका कल्बुन मतलब क्या, वह कुत्ता है, ज़ालिका कल्बुन का मतलब क्या, वह कुत्ता है। ये कल्बुन कुरान में आया है सूरह कहफ में, सूरह नंबर 18,
ओके, तो जालिका कल्बुन मतलब क्या, वह कुत्ता है। लेकिन ये जुमला है, उसके सामने अ लगा है, उसके सामने क्या लगा है, ये अ लगा है। तो इससे क्या पता चला कि ये सवाल में कन्वर्ट हुआ। अ जालिका कल्बुन, क्या वह कुत्ता है, जालिका मतलब वह, यह नहीं। तो अ जालिका कल्बुन मतलब क्या वह कुत्ता है। इज दैट अ डॉग, अभी देखो इज दैट अ डॉग, अब ये डॉग है क्या, ये क्या है, डॉग नहीं है, ये क्या है, ये बिल्ला है ना। तो पहले इसको हिंदी में जवाब देंगे। हिंदी में क्या बोलेंगे, पहला हाँ नहीं तो नहीं बोलना पड़ेगा। तो पहले क्या बोलेंगे, ना बोलेंगे, नहीं, और सही जवाब देंगे। तो नहीं यह बिल्ला है, क्या बोलेंगे, नहीं यह बिल्ला है। ला, फिर अरबी में कैसे बोलेंगे, अरबी में कैसे बोलेंगे, हाँ हाँ जाली के नहीं, हाँ हाँ बराबर, ला नहीं, ला हाजा नहीं होगा। देखो हाजा क्यों होगा, करीब में किधर है वो, ला हाजा कितुन का मतलब क्या, नहीं यह बिल्ला है। तो क्या आएगा, ला जालिका कितुन, तो क्या आएगा, ला जालिका कितुन। तो देखो हाजा नहीं आएगा। अभी देखो, हाँ ये समझो, अभी एक आदमी इशारा कर रहा है, बिल्ला जो है बहुत दूर में है, जब वो इशारा कर रहा था, समझो वो बिल्ला भागकर नजदीक आ गया, तभी बोल सकते हैं आप। अगर समझो भाग कर हमारे पास आया, हमारा खुद का बिल्ला है, वो आके हमारे पास आके बैठ गया सवाल पूछने के बाद में, तो तभी बोल सकते हैं क्या करके, ला हाजा कितुन, क्योंकि वो हमारे करीब में आके बैठ गया, तभी बोल सकते। लेकिन वो अभी भी करीब में आया, क्या करीब में नहीं है, उधर ही बैठा है, वो दूरी है। तो क्या आएगा, ला जालिका कितुन, क्या बनेंगे, ला जालिका कितुन। कितुन का मतलब बिल्ला, और बिल्ली को क्या बोलते हैं, कित्ततुन। ओके, ये बाद में आएगा। तो ला जालिका कितुन, तो ला जालिका कितुन मतलब नहीं वह, देखो जाली का इस्तेमाल करना है, जाली का मतलब वह, कितुन, कितुन का मतलब वह बिल्ला है, नहीं वह बिल्ला है। अभी देखो एक आदमी है और एक इमेज किसका है, बेड का है। इमेज किसका है, बेड का है। अरबी में क्या बोलते हैं बेड को, चारपाई को, पलंग को, सरीरुन है कि नहीं, सरीरुन बोलते, स बोलते हैं ना, सरीरुन, सीन वाला स याद रखना, सरीरुन। तो क्या बोला है, देखो मा जालिका, क्या बोला है, मा जालिका। अब मेरा सवाल है, मन जालिका क्यों नहीं बोला, मन जालिका क्यों नहीं बोला। हाँ बराबर, ये क्या गैर अकील है। अगर इंसान वगैरह होता, कोई टीचर वगैरह होता, इंजीनियर वगैरह होता, डॉक्टर होता, स्टूडेंट होता, तो क्या बोलते हैं, मन जालिका, वो कौन है, क्या बोलते हैं, मन जालिका, तो वो कौन है। अब क्या बोले, माँ जालिका, माँ का मतलब क्या है, हमको समझना है। देखो अगर अरबी बहुत अच्छी लैंग्वेज है, इंग्लिश में सिर्फ दैट ही बोलते, दैट इज हु इज दैट ऐसा बोलते, लेकिन अरबी में क्या है, आकिल गैर अकील के लिए अलग है। तो आदमी एक इशारा कर रहा है, तो उधर बेड भी है, गाड़ी भी है और इंसान भी है, तो उसके सवाल पे हमें पता चलता है। अगर माँ जालिका पूछेगा तो गैर अकील के बारे में सवाल पूछ रहा है, और मन जालिका बोले तो कोई इंसान के बारे में पूछ रहा है, क्योंकि फरिश्ते तो हमको दिखते नहीं, जिन भी दिखते नहीं, और दुनिया में अल्लाह भी नहीं दिखता, तो जिन, फरिश्ते और अल्लाह, इनके बारे में तो सवाल नहीं, इंसान के बारे में पूछ रहे होंगे, मन जालिका बोलेंगे तो अरबी में इस पे पता चलता है कि माँ इस्तेमाल कर रहे तो किसका सवाल पूछ रहे हैं, मन जालिका इस्तेमाल कर रहे तो किसका सवाल पूछ रहे। तो देखो मन जालिका बोला है, अभी मन हाजा क्यों नहीं बोला, माँ हाजा क्यों नहीं बोला, इसका जवाब बोलो, माँ हाजा क्यों नहीं बोला। हाँ वेरी गुड, हाँ तो ये नजदीक नहीं है, दूर है, इसके लिए दूर की तरफ इशारा करेंगे तो अरबी में क्या इस्तेमाल करते हैं, जालिका। तो माँ जालिका, वह क्या है, माँ जालिका, तो उसका जवाब क्या आएगा, जालिका। अभी देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन बराबर बोलते हैं लेकिन जवाब देते हैं क्या बोलते हैं, हाजा सरीरुन बोलते, क्या बोलते हैं, हाजा सरीरुन। तो हाजा इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो दूर ही है, हम उसको जवाब भी दूर से ही दे रहे, तो क्या बनेंगे, जालिका सरीरुन, क्या बनेंगे जवाब, जालिका सरीरुन। उसका मतलब क्या है, जालिका मतलब क्या, वह, सरीरुन मतलब बेड है, वह बेड है, तो जालिका सरीरुन मतलब वह बेड है। इंग्लिश में दैट इज अ बेड, इंग्लिश में क्या है, दैट इज अ बेड। तो आज का सेशन छोटा रखा था, ये थोड़ा